ये निर्णय कौन लेता है? आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा बन पा रहा है? एकदम बिंदास, झकास, टकाटक। हमने उन शहीद परिवारों से भी पूछा कि हम क्रिकेट मैच पूरे भारत में आयोजन करवाया जा रहा है, क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान के साथ, और दूसरी तरफ हम वॉर फ्रंट पर हैं। ये निर्णय कौन लेता है? और ये निर्णय लेने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। यदि वार होता है तो वार करने का अधिकार डिफेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उनके जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनकी होती है। जो शहीद अग्निवीर हो चाहे वो हो, हमने अभी 10 लोगों का सूची जारी किया। जो पहलगाम की घटना में वो सिंदूर के एक्शन में ये मारे गए हैं लोग और शहीद हुए हैं। उन शहीदों को जब वो छुपा दिए तो ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने खुद छुपाया। तो वार कराना, वार रोकना, अमेरिका के कहे पर रोकना, अमेरिका के ट्वीट पर रोकना, उसको पाकिस्तान को सूचना दे देना कि आपकी रक्षा पर हम कोई हमला नहीं करेंगे, ये कौन कर रहा है? और ये किसका अधिकार है? केंद्र सरकार को। तो केंद्र सरकार का ये अधिकार है तो खेल भी कराने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो ये सवाल तो प्रधानमंत्री से होना चाहिए, गृह मंत्री से होना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर से होना चाहिए। ये सवाल विपक्ष के लिए नहीं है, लेकिन विपक्ष इतना जरूर जानता है कि जो भी देश हित में सरकार, केंद्र सरकार देश हित में जो भी वो निर्णय लेती है, हम उनके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ये सरकार ऐसे है कि जो शहीद होते हैं उनका भी नाम छुपा लेती है, और जो लोग रक्षा के मामले में पहले सूचना लीक करते हैं। तो ये डुअल नीति आखिर कौन अपना रहा है? सरकार। तो केंद्र सरकार जिस तरह से डुअल नीति से चलना चाहती है, आर पार से नहीं लड़ना चाहती, ये सीधा सवाल उनके लिए है। सर, मालेगांव ब्लास्ट केस में आज बड़ा फैसला आया जिसमें साध्वी प्रज्ञा जो है उनको जमानत दे दिया गया है। देखिए, उनको निर्दोष भी बताया। ये सर्वोच्च न्यायालय ने और न्यायालय का मामला है, उस पर अभी टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। यदि मैं उसको पढ़ लूँगा तो आपको हम टिप्पणी विस्तार से। एक अंतिम सवाल सर, कल आप लोगों की मीटिंग हुई, मीटिंग में किन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ? सीट शेयरिंग को लेकर भी डिस्कशन हुई। आप लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसा बन पा रहा है? एकदम बिंदास, झकास, टकाटक, नॉन स्टॉप, छोटे छोटे स्टेशन पर नहीं रुकने वाली कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैठक हुआ। एकदम मेलगाड़ी के तरह चल रही है, और छोटा छोटा स्टेशन पर रुकने का सवाल नहीं है, बड़ी स्टेशन पर। मुकेश सहनी गच्चा देके सुनने में आ रहा है कल दिल्ली में थे। उनके प्रतिनिधि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद थे। उन्होंने राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को जो है सजेशन भी दिया, लेकिन चूंकि वो राष्ट्रीय लीडर है, प्रदेश के लीडर यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो इसमें कोई गठबंधन के सेहत से क्यों जोड़ा ना? हम यदि नहीं है तो हो सकता है हम भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजें। इसका मतलब थोड़े है कि गठबंधन का सेहत खराब हो। मांग 60 सीटों की है, उप मुख्यमंत्री की है, तो आप लोग एग्री करेंगे इसमें? गठबंधन में मांगने का 6 पार्टनर का अपना अपना अधिकार है, और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में यही इंटरनल डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी में कोई कुछो मांग सकता है, कोई कितना भी कह सकता है, और अंत में बैठ के इतना बात होता है कि हम लोग को एकजुट रहना है। आपके वाक चतुरता का कोई जवाब नहीं है। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी को, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बातचीत की। इन्होंने ये भी बताया जिस तरीके से हमने शहीद परिवारों से बातचीत की कि क्या जब हमने ट्रेड डील पाकिस्तान से ख़त्म कर दी, हर तरह के रिलेशन को ख़त्म कर दिया, तो फिर एशिया कप में क्रिकेट मैच खेला जाना चाहिए या नहीं खेला जाना चाहिए? क्योंकि ये बातें संसद में भी उठी, सदन में भी उठी। वीडियो जर्नलिस्ट
सोनू के साथ प्रेम कश्यप, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।